नमस्कार दोस्तों, सीरीज है कोर्ट रूम के उस पार। एपिसोड 1 जूनियर वकील जलता है, एपिसोड 2 तारीख, एपिसोड 3 कनेक्शन बनाम मेरिट, और आज का एपिसोड सबसे डरावना, सबसे चुप रह जाने वाला, जिसे कोई बोलना नहीं चाहता। क्योंकि आज हम बात करेंगे डर का, कोर्ट रूम का वह माहौल जहां एक छोटी सी गलती पर जिंदगी बर्बाद हो सकती है। एपिसोड 4 का नाम है डर का माहौल। आज हम जानेंगे उस जज के बारे में जो वकीलों को रुला देता है, उस कोर्ट रूम के बारे में जहां लोग बोलने से डरते हैं, उस सार्वजनिक अपमान के बारे में जो करियर खत्म कर देता है, और सबसे बड़ा सवाल, क्या न्याय के मंदिर में डर होना चाहिए? चलिए अंदर चलते हैं, उस कमरे में जहां कानून तो होता है पर इंसानियत अक्सर खो जाती है। एक दृश्य बिल्कुल सच्चा, जगह दिल्ली हाई कोर्ट, कमरा नंबर मैं नाम नहीं लूंगा, पर कोई भी वकील बता देगा कौन सा कमरा है। समय सुबह 11 बजे। एक युवा वकील कल ही बार काउंसिल में नाम दर्ज कराया है, पहली बार अपने सीनियर के साथ कोर्ट रूम में खड़ा है, केस पेश हो रहा है। सीनियर कुछ दलील दे रहे हैं, जज बीच में टोकते हैं, यह क्या कह रहे हैं, सेक्शन पढ़ा है आपने? सीनियर घबरा जाते हैं, थोड़ी हिचकिचाहट होती है, जज की आवाज बुलंद होती है, बैरिस्टर साहब, क्या आप यहाँ वकालत करने आए हैं या टाइम पास करने? सीनियर माफी मांगते हैं, जज आगे बढ़ते हैं, बाहर जाइए, आपके केस की अगली तारीख 1 महीने बाद। अगर उस दिन तैयार नहीं रहे तो आपका केस सीनियर और जूनियर बाहर आते हैं, सीनियर जूनियर की तरफ मुड़ते हैं, तेरी वजह से मैं वहां बर्बाद हो गया, अब तू यहाँ काम करके क्या रखेगा? जूनियर चुप रहता है, आंखों में पानी, गला सूख जाता है, वह कोर्ट रूम के बाहर एक कोने में बैठ जाता है। 3 दिन बाद वो जूनियर उस चैम्बर में नहीं आता, 5 दिन बाद वो सीनियर का नंबर ब्लॉक कर देता है, 1 महीने बाद वो वकालत छोड़ देता है। एक पूरा करियर एक जज की डांट में बिखर गया। दोस्तों, यह एक घटना नहीं है, यह रोज का दृश्य है, हर हाई कोर्ट में, हर हफ्ते, हर महीने, और इसका नाम है कोर्ट रूम में डर का माहौल। जज जब देवता बन जाता है, भारतीय संस्कृति की जड़। अब सवाल, यह डर आता कहां से है? इसकी जड़ें ब्रिटिश काल में है, पर भारतीय संस्कृति ने इसे और गहरा किया। पहली जड़ माई लॉर्ड संस्कृति। ब्रिटिश काल में भारतीय जजों को भी अंग्रेज जजों की तरह माई लॉर्ड कहना अनिवार्य था। यह सिर्फ सम्मान नहीं था, यह शक्ति का प्रदर्शन था। अंग्रेज जज जानते थे कि एक भारतीय वकील उनके सामने सिर झुकाएगा, आंखें नीची करेगा और डरेगा। आजादी के बाद भी यह खत्म नहीं हुआ। हाँ, माई लॉर्ड अब कम हो गया है, और डर वहीं का वहीं है। दूसरी जड़ औपनिवेशिक मानसिकता। अंग्रेजों ने अदालतों को डराने वाली जगह बनाया था। ऊंची छतें, बड़े कमरे, काले गाउन, और ऊपर बैठा जज जैसे ईश्वर। वकील को चुप रहना था, सिर्फ बोलने की अनुमति थी। जब जज हमने फ्रीडम तो पाली, पर उस अदालती सौंदर्य शास्त्र को अभी तक नहीं बदला। आज भी हाई कोर्ट में प्रवेश करते ही एक सामान्य व्यक्ति सहम जाता है। तीसरी जड़ व्यक्तित्व आधारित व्यवस्था। भारतीय अदालतें व्यवस्था से कम, व्यक्तियों से अधिक चलती है। कोई जज गुस्सैल है तो पूरा कोर्ट रूम सांस लेने में डरेगा, कोई जज मृदुभाषी है तो वहां वकील राहत महसूस करेंगे। यानी न्याय एक जज के मूड पर निर्भर करता है। यह सही नहीं है, पर यह सच है। एक रिसर्च के अनुसार नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली के प्रोफेसर संजय जैन ने 2022 में एक स्टडी किया, जुडिशियल टेम्परामेंट एंड लॉयर एंजाइटी इन इंडियन हाई कोर्ट्स। नतीजे चौंकाने वाले थे। 63% वकीलों ने कहा कि वे किसी न किसी जज से डरते हैं। 41% ने कहा कि उन्हें कोई दलील रोक दी क्योंकि जज का मूड खराब लग रहा था। 22% ने कहा कि उन्होंने कभी किसी जज के गलत होने पर आवाज नहीं उठाई, डर की वजह से। दोस्तों, जब एक वकील जज के गलत होने पर चुप रहता है तो न्याय मर जाता है। सार्वजनिक अपमान जब ट्रोनिंग कोर्ट रूम में हो। अब बात करते हैं सार्वजनिक अपमान की। यह सिर्फ डर नहीं है, यह अपमान है, खुले में, पूरे कोर्ट रूम के सामने। एक वकील की सच्ची कहानी, नाम बदला है। अधिवक्ता नीरज ने बताया, एक दिन वह एक केस पेश कर रहे थे। तर्क अच्छा था, कानून साफ था, पर जज को कुछ अच्छा नहीं लगा। जज ने कहा,
आप क्या बकवास कर रहे हैं? क्या आपने लॉ की पढ़ाई की है या सिर्फ डिग्री ले ली? पूरे कोर्ट रूम में हंसी, सीनियर वकील भी हंसे, क्लर्क भी हंसे। नीरज वहीं खड़ा रह गया जैसे कोई बच्चा स्कूल में डांट खाकर। नीरज ने बताया, उस दिन मैंने तय कर लिया था कि अब इस जज के सामने बोलूंगा नहीं, और उन्होंने अपने चैम्बर से उस जज के सामने वाले केस निकालने शुरू कर दिए। एक सर्वे का डाटा, इंडियन बार एसोसिएशन IBA सर्वे 2024, 58% वकीलों ने कहा कि उन्हें कभी न कभी सार्वजनिक रूप से अपमानित किया गया है। 35% ने कहा कि इस अपमान का मानसिक प्रभाव 6 महीने तक से अधिक रहा। 18% ने कहा कि उन्होंने उस जज के सामने पेश होने से इनकार कर दिया, यानी केस छोड़ दिए। दोस्तों, यह सिर्फ वकील की बात नहीं है, यह क्लाइंट की भी है। जब एक वकील किसी जज से डरता है तो वह क्लाइंट के लिए सही दलील नहीं रख पाता, क्लाइंट को न्याय नहीं मिलता, और यही जहर है। डर के कारण वकील क्लाइंट को धोखा देता है बिना चाहे। चुप्पी की संस्कृति, कोई क्यों नहीं बोलता? अब सबसे बड़ा सवाल, कोई बोलता क्यों नहीं? जब कोई जज गलत हो, जब कोई सीनियर अपमान करे, तो वकील चुप क्यों रहते हैं? कारण एक, करियर खत्म हो जाएगा। एक वकील ने मुझसे कहा था, भाई साहब, एक जज के खिलाफ एक शब्द बोल दिया तो मेरा करियर उसी कोर्ट रूम में खत्म, कोई और जज मुझे पेश ही नहीं होने देगा। यह सिर्फ डर नहीं है, यह अनुभव है। कई बार देखा गया है कि वकील ने शिकायत की और अगले दिन से उसके सारे केस कहीं और ट्रांसफर हो गए। कारण दो, हमारे पास कोई यूनियन नहीं है, एक वकील की कोई बार्गेनिंग पावर नहीं है, जज के सामने वो अकेला है। बार एसोसिएशन तो है, पर वह शायद ही कभी किसी वकील के खिलाफ जज के गलत व्यवहार पर बोलती है, क्योंकि उसी बार एसोसिएशन को जज से काम लेना होता है। कारण 3, हमें सिखाया ही चुप रहना है। लॉ कॉलेज से लेकर चैम्बर तक वकीलों को सिखाया जाता है, जज का सम्मान करो, आंखें नीची रखो, सिर झुकाओ। कोई यह नहीं सिखाता कि जज भी गलत हो सकता है और गलती पर उसे बताना आपका कर्तव्य है। एक मशहूर उदाहरण, जस्टिस CS कर्नन केस 2014। जस्टिस CS कर्नन मद्रास हाई कोर्ट के जज, उन्होंने एक वकील पर अभद्र टिप्पणी की। वकील ने शिकायत की लिखित में, परिणाम, वकील को बार एसोसिएशन ने कोर्ट की अवमानना का नोटिस दे दिया, यानी जज के खिलाफ बोलने की सजा। दोस्तों, अगर सिस्टम ही आपको सजा देता है बोलने पर, तो आप चुप रहोगे, और यही चुप्पी इस डर संस्कृति को और मजबूत करती है। दूसरे देशों में क्या होता है, अब फिर तुलना करते हैं दूसरे देशों से। यूनाइटेड किंगडम, यूके में एक जज वकील पर चिल्ला नहीं सकता। यदि कोई जज अपमानजनक टिप्पणी करता है तो वकील जुडिशियल कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन का रिक्वेस्ट कर सकता है। एक इंडिपेंडेंट बॉडी जांच करती है, अगर जज दोषी पाया जाता है तो उसे सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी पड़ती है या उसे बेंच से हटा दिया जाता है। अमेरिका में वकील और जज के रिश्ते में समानता अधिक है। वकील बिना डरे अपनी दलील रख सकता है। यदि कोई जज क्रॉस करता है तो वकील अपील कर सकता है, और अक्सर ऐसे मामलों में हायर कोर्ट जज के खिलाफ कार्रवाई करता है। भारत में कोई इंडिपेंडेंट जुडिशियल कंडक्ट प्राधिकरण नहीं है जो जजों के व्यवहार की जांच कर सके। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल स्टैंडर्ड एंड अकाउंटेबिलिटी बिल का मसौदा तैयार किया, पर वह अभी तक पास नहीं हुआ है। यानी एक जज आज भी वकील को कोर्ट रूम में कुछ भी कह सकता है बिना किसी नतीजे के। एक एक्सपर्ट की राय, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने एक इंटरव्यू में कहा था, हमारी अदालतें वकीलों को इतना डराती है कि वे अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर पाते। एक वकील का कर्तव्य है कोर्ट को सही रास्ता दिखाना। अगर वह डर से चुप रहता है तो अपने क्लाइंट को धोखा देता है या सिस्टम की भी फलता है। डर के साइकोलॉजिकल इफेक्ट, वकीलों पर असर का अध्ययन करेंगे। अब बात करते हैं साइकोलॉजिकल इफेक्ट की, क्योंकि डर सिर्फ एक भावना नहीं है, यह एक बीमारी बन जाता है। पहला इफेक्ट, इम्पोस्टर सिंड्रोम। वकील सोचने लगता है, मैं यहाँ गलत हूँ, मुझे नहीं होना चाहिए था वकील। लगातार डर और अपमान से आत्मविश्वास टूट जाता है। एक रिसर्च के अनुसार वकीलों में इम्पोस्टर सिंड्रोम की दर आम जनता से 3 गुना अधिक है। दूसरा इफेक्ट, हाइपर विजिलेंस। वकील हर शब्द, हर हरकत पर नजर रखता है। जज क्या सोचेगा, क्या करेगा, क्या बोलेगा, इससे मानसिक थकान होती है जो फैसला लेने की क्षमता को कम करती है। तीसरा प्रभाव, करियर का ठहराव। डर के कारण कई वकील कोर्ट रूम के अंदर बोलना ही छोड़ देते हैं।
वे सिर्फ बैठने वाले वकील बन जाते हैं जो फाइल तैयार करते हैं पर बोलते नहीं, उनका करियर रुक जाता है। एक वकील ने बताया, नाम कोट नहीं करेंगे, मैं 12 साल से वकालत कर रहा हूँ, पर हर बार जब मैं उस एक जज के सामने खड़ा होता हूँ तो मेरे हाथ कांपने लगते हैं। मैंने एक साइकोलॉजिस्ट से बात की, उसने कहा कि PTSD का लक्षण है। मुझे PTSD है एक जज की वजह से। दोस्तों, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर युद्ध में जाने वाले सैनिकों को होता है, पर भारत में वकीलों को कोर्ट रूम में होता है। यह कितना दुखद है। क्या बदलाव ला सकते हैं? अब सबसे जरूरी सवाल, क्या करें? कैसे बदले इस डर के माहौल को? जहाँ एक जुडिशियल कंडक्ट प्राधिकरण बनाया जाए, इंडिपेंडेंट बॉडी बने जो जजों के आचरण की शिकायत सुन सके, या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के अंदर का नहीं, बाहर का हो। इसके मेंबर्स में रिटायर्ड जज, वरिष्ठ वकील और साइकोलॉजिस्ट हो। हर शिकायत की जांच हो। अगर जज दोषी पाया जाता है तो सार्वजनिक फटकार से लेकर बेंच से हटाने तक की सजा हो। सेशन टू कोर्ट रूम में कैमरे। हाँ, मैं जानता हूँ ये कंट्रोवर्शियल है, पर सोचिए अगर कोर्ट रूम में कैमरे लग जाए तो जज को पता होगा कि उसका व्यवहार रिकॉर्ड हो रहा है। क्या वह तब वकील पर चिल्लाएगा? शायद नहीं। कैमरे जवाबदेही लाते हैं। थर्ड सेशन, वकीलों के लिए डर रहित सुनवाई का अधिकार। एक कानून हर वकील को डर रहित सुनवाई का अधिकार है। यदि कोई जज अपमानजनक भाषा का प्रयोग करता है तो वकील उस केस को दूसरे बेंच में ट्रांसफर कराने का अनुरोध कर सकता है बिना किसी दंड के। सुझाव 4, जजों के लिए अनिवार्य संवेदनशीलता प्रशिक्षण। हर नए जज को कोर्ट रूम मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन स्किल्स और ट्रॉमा इन्फॉर्म्ड जुडिशियल प्रैक्टिस पर प्रशिक्षण लेना अनिवार्य है। वे सीखें कैसे बिना डराए, बिना चिल्लाए केस चलाया जाता है। सुझाव, बार एसोसिएशन को सक्रिय होना चाहिए। बार एसोसिएशन चुप ना बैठे। जब कोई जज गलत व्यवहार करे तो तुरंत पत्र लिखा जाए। यदि 2-3 बार शिकायत हो तो चीफ जस्टिस को औपचारिक शिकायत भेजी जाए। एकजुटता से डर को हराया जा सकता है। अगले एपिसोड का तो दोस्तों, आज हमने देखा जज का गुस्सा कैसे एक डांट करियर खत्म कर सकती है। सार्वजनिक अपमान जो वकील को इंसान नहीं एक मशीन बना देता है। चुप्पी की संस्कृति और क्यों कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता। तुलना यूके, अमेरिका और भारत। साइकोलॉजिकल इफेक्ट, PTSD, इम्पोस्टर सिंड्रोम और करियर का ठहराव। और समाधान, जुडिशियल कंडक्ट प्राधिकरण, कैमरे, प्रशिक्षण और सक्रिय बार एसोसिएशन। सवाल यह नहीं है कि क्या जज सख्त हो सकते हैं, सवाल यह है क्या न्याय के मंदिर में डर का स्थान है। ये कोर्ट रूम जहाँ लोग बोलने से डरते हैं वह अदालत नहीं, दरबार है। और दरबार में न्याय नहीं होता, सिर्फ आज्ञा पालन होती है। हमें चाहिए वह कोर्ट रूम जहाँ वकील निडर होकर बोल सके, क्योंकि तभी न्याय हो। अगला एपिसोड मौन में डूबते, जहाँ हम बात करेंगे मेंटल हेल्थ की, उन वकीलों की जो रोज कोर्ट रूम में तनाव में दम तोड़ रहे हैं, जो चुपचाप डिप्रेशन, शराब और आत्महत्या के विचारों से जूझ रहे हैं, लेकिन कोई देखता नहीं। एपिसोड 5 मौन में डूबते देखिएगा जरूर। तब तक नमस्कार, धन्यवाद और जय न्याय।